नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस आर्थराइटिस अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम में, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, एक ऐसा दर्द, एक ऐसा भयंकर दर्द जो 100 खुशियों पर भारी पड़ता है। हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द की। ये एक ऐसा दर्द है जो इंसान की खुशियों को तहस नहस कर देता है। इंसान बौखला जाता है। क्या इस दर्द से राहत मिल सकती है? क्या ये दर्द कम हो सकता है? जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। ऐसा संभव हुआ है और ये संभव किया है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा ने। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव शर्मा का, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ये शो आर्थराइटिस पर बेस्ड है, तो आपके पास भी जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई भी सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर कॉल करें। हम आपकी कॉल लेंगे, डॉक्टर गौरव शर्मा से बात कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। डॉक्टर, अक्सर देखा गया है कि उम्र के साथ लोग थोड़े छोटे दिखने लगते हैं, जैसे वो पहले थोड़े टॉल दिखा करते थे, या फिर उनकी चाल बदल जाती है, या सच में कुछ उनकी बॉडी श्रिंक हो जाती है, या बोन्स में कुछ फर्क आ जाता है। वेल, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करी और शायद बहुत से हमारे व्यूअर्स ने भी ऑब्जर्वेशन की हो, और इसके पीछे बहुत समझ आनी चाहिए, यानी उसके पीछे एक साइंस है। देखिए, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उम्र के अंदर, हमारे को एक चीज़ के साथ हमेशा रोज़ लड़ना पड़ता है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी हमेशा हमारे शरीर को ज़मीन की तरफ खींचती है, तो उसका प्रेशर काफ़ी पड़ता है और वो जॉइंट्स के ऊपर उसका काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो जो मसल्स जो हमारे शरीर में ईश्वर ने दी है, उन मसल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जॉइंट्स को सपोर्ट दें। अगर वो मसल सपोर्ट नहीं करती तो प्रेशर पड़ना शुरू होता है। जैसे कि हम घुटने जी से अगर बात करें, एग्जांपल मैं अभी घुटने का दे रहा हूँ, इसी तरीके का सेम इफेक्ट आपकी स्पाइन पर भी आता है। और वो हाइट के बारे में जो आपका क्वेश्चन है वो वहीं पर डायरेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कार्टिलेज है जिसको घुटने के अंदर हम कहते हैं, मेनिस्कस भी कहते हैं इसको। इसी तरह का थोड़ा मोटा आपको कार्टिलेज हर एक वर्टिब्रा के बीच में मिलेगा। तो कुशनिंग होती है, उससे क्या होता है, एक तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हमारी हड्डियां जुड़ी नहीं हैं, वहाँ पर रेंज ऑफ मोशन मिलता है, लिगामेंट्स जुड़े होते हैं जो हमें आगे पीछे मूव करने में हेल्प करते हैं, साइडवर्ड्स इस तरफ। और साथ साथ जब हम देखते हैं कि मसल्स वीक हो जाती हैं, खासकर बैक की, तो स्पाज्म में चली जाती हैं और वो छोटी हो जाती हैं। और जब वो मसल्स छोटी हो जाती हैं तो एक इंसान एक टिपिकल पोस्चर ले लेता है जिसके अंदर थोड़ा झुक जाता है, क्योंकि अगर वो सीधा होता है तो वो मसल्स दर्द करती हैं उसको। और इस साइकिल के चलते हुए शॉर्टनिंग ऑफ मसल, साथ साथ प्रेशर जो जॉइंट के ऊपर पड़ता है, उससे जो वर्टिब्रास हैं वो ग्रेविटी की तरफ नीचे पुश करते हुए उसको पतला 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 बनाना शुरू करते हैं। और वैसे ही ऑस्टियोफाइट्स की नुकीलीपन साइड्स पे निकलने शुरू होते हैं, जो कि पेन देते हैं। और आप देखेंगे जो ओल्ड लोग होते हैं वो हमेशा सुबह होके अकड़न की कंप्लेन करते हैं और शरीर को हिलाएंगे और थोड़े पटाखे बजेंगे, उसके बाद उनका शरीर खुलता है। तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आता है और साथ साथ मसल्स की शॉर्टनिंग की वजह से आता है। और खासकर आपके जॉइंट के ऊपर पड़ता हुआ प्रेशर नीचे दबाता है, उसकी वजह से वो छोटे दिखते हैं। और अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो कॉम्पनसेटरी पेंगुइन टाइप की मूवमेंट करते हैं और साइड्स की तरफ चलते हैं कि घुटने के ऊपर बोझ डालना नहीं चाहते। तो आई होप आप समझ सकें अपने क्वेश्चन का आंसर। जी जी जी, जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। हेलो। हाँ, हेलो मैडम। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? हाँ नमस्कार मैडम, मैं अरुण बात कर रहा हूँ, लाडसावंगनीकर। जी, कहाँ से? नागपुर से। जी अरुण जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। डॉक्टर गौरव यहीं मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं आप? बस मजे में डॉक्टर साहब। मजे में, बिल्कुल। तो पहले ये बताइए कि आप नागपुर में कौन से इलाके से बोल रहे हैं, तो हम जान सकें आपको।
वैसा नागपुर में मैं महाल एरिया में रहता हूँ। महाल एरिया में रहते हैं, तो ये किस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किधर पड़ता है महाल एरिया? ये ओल्ड एरिया पड़ता है। ओल्ड एरिया में पड़ता है, नागपुर ईस्ट पड़ता है। जैसे पुराना नागपुर हो गया आपका, यानी पुराना नागपुर हो गया। हाँ जी। अरुण जी, आपको आपकी उम्र कितनी है? 62 साल से। 62, यानी कि 62 साल आपकी उम्र है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, सेवा करते हैं लोगों की? जी नहीं, 2 साल पहले रिटायर हो गया। अच्छा, रिटायर हो गए, सेवा करते थे, अब नहीं करते आप? इंजीनियर। जी बताइए। सबसे पहले बात है ना, मेरे को एक 15 साल से जी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ है, मेरे घुटनों में जरा दर्द है। जी जी 10-15 साल पहले से ही है मेरे को जी। लेकिन मैं अभी कुछ दिन एलोपैथिक ट्राई किया, होम्योपैथिक ट्राई किया, और मैं योगा से जुड़ा हूँ। जी योगा क्लास में मैं सवेरे जाता हूँ, आप अपने पैर के एक्सरसाइजेस वगैरह जो है, योगा प्राणायाम वगैरह ये करके मैं अपना थोड़ा सा कंट्रोल में मेरा तकलीफ था। लेकिन अभी कुछ दिन से आफ्टर रिटायर में मैंने देखा कि मेरी तकलीफ जरा बढ़ गई थी। जी जी। और मेरे पैर में लेफ्ट साइड में कोई डिफॉर्मिटी है थोड़ी सी। अच्छा जी जी। और मसल जो है वो इधर स्टिफनेस मेरा है। स्टिफनेस है आपके? जी स्टिफनेस है और डिफॉर्मिटी है लेफ्ट साइड में, थोड़ी सी डिफॉर्मिटी है। तो जैसे कि अरुण जी, मैंने समझा है कि आपकी करीब 15 साल पुरानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और घुटने के अंदर थोड़ी डिफॉर्मिटी आई हुई है, और आप योगा वगैरह भी करते हैं, तो आपको कितना आराम मिल रहा था उससे, और अब क्या कर रहे हैं आप बताएं हमें? फिलहाल मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ जी। तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज मेरे को दिए जाते हैं जी। एक साल हो गया करीब मेरे को। अच्छा जी। वहाँ से बेल्ट तुमको ये करते हैं, पैर को बांधते हैं, और उसमें 15-15 मिनट के बाद में स्ट्रेचिंग करके उसे ये कहते हैं। उससे फायदा मेरा ये 1 साल में ऐसा हुआ कि मेरा 50% मेरा जो थोड़ा डिफॉर्मिटी थी पैर की जी, तो अभी जरा ठीक हो गई है। मेरी तकलीफ भी पहले से कम है। जी जी जी। जैसे थोड़ा स्ट्रेटनेस भी है, चलने में भी मैं थोड़ा सा जो लंगड़ते चलता था तो अभी जरा स्ट्रेट चलता हूँ जी। यानी 50% मेरे को आराम है, तो वो मेरा कंटिन्यू है। और मेरा होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैं लेता हूँ। जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने आर्थराइट प्लस लेना शुरू करा अभी तक या नहीं किया? हाँ, नहीं किया मैंने अभी तक नहीं किया आपने। तो 3 महीने पहले मैंने आपका प्रोग्राम देखा था। जी जी। तो मैंने आर्थराइट प्लस किया। पहले 15 दिन का मैंने आपका ये पैकेज मांगा था जी। उससे मेरे को अच्छा लगा। बाद में मैं 1.5 महीने का आपका जो ये था प्रोडक्ट था वो मंगाया जी। और अभी वो करीब 1 महीना हो गया, वो मेरा खत्म हो गया है जी। कहने का मतलब कि मेरे को उससे बहुत ही 50% तो भी रिलीफ मेरे को महसूस हुआ जी। तो अरुण जी, जैसा कि आप समझ रहे हैं और आपके शरीर ने आपको ये बताया कि आपको आराम मिल रहा है उससे, तो इसको लंबे समय तक लें, क्योंकि आपकी जो डिफॉर्मिटी आई हुई है उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। आपके केस के अंदर फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। आप रादर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो आपको चार्ट में मिले उसकी तरफ ध्यान दें, साइकिलिंग की तरफ ध्यान दें क्योंकि आप एक्टिव हैं। और साथ साथ कहूँगा कि एक अर्थराइटॉल नाम का एक पाउडर जो कोलेजन का जो अंदर रिपेयर करेगा उसको लें और सूजीज का स्प्रे करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों का कम से कम 3-6 महीने का और कोर्स करें, बीच में ना छोड़ें प्लीज़, ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। और आपने खुद महसूस किया उससे आराम मिला है आपको, तो उसको ज़रूर लें, इससे आपकी कंडीशन और इम्प्रूव होगी। अच्छा जी। तो मैंने अभी तो मेरा खत्म हो गया है, मैं और प्रोडक्ट मंगवाऊंगा आपका। जी बिल्कुल, उसको लें, लगातार लें, आपको फ़ायदा होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरुण जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अरुण जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी को आर्थराइटिस है और वो आपका आर्थराइट प्लस ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ उन्हें अगर कुछ और डिजीज़ भी हैं, जैसे दे आर सफरिंग फ्रॉम सम कार्डियक प्रॉब्लम और समथिंग, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस वो ले सकते हैं तब भी? ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और सोच समझ वाला, सूझ वाला क्वेश्चन पूछा, और इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि जब डॉक्टर गौरव कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ के साथ इंटरफेयर नहीं करती। ये प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब मैन मेड ड्रग्स होती हैं। ये गॉड मेड प्रोडक्ट है, मैं तो सिर्फ एक उसका छोटा सा अंश हूँ, क्योंकि गॉड की क्रिएशंस के साथ हमने काम किया। और जब हम ऐसी मैन मेड चीज़ें लेते हैं तो उनका इंटरफेरेंस होता है। जैसे कि हमने पहले कुछ प्रोग्राम्स में एस्पर्टेम के बारे में बताया, वो इंटरफेयर करता है। अगर ड्रग्स की बात करें, वो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। लेकिन नेचुरल चीज़ें हमेशा साथ साथ चलती हैं। छोटी मोटी इक्की दुक्की जगहों पे हमें ध्यान देना होता है, वो हम ध्यान देते हैं। इसके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर किसी भी डिजीज़ के साथ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और कह सकते हैं कि जब हम नेचुरली चलते हैं तो हमारी बॉडी इंप्रूव करती है। और जो लोग ब्लड थिनर्स वगैरह ले रहे होते हैं उनको थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए, कहीं ब्लड ज़्यादा थिन ना हो जाए, तो धीरे धीरे उनको भी बंद करें ताकि वो नेचुरली चल सकें। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम कुलदीप है और मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। हाँ जी। कुलदीप जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। हेलो। नमस्ते सर। कुलदीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आपके मेहरबानी से। जी मेहरबानी किधर से हो गई हमारी। कुलदीप जी पहले मुझे ये बताएं, आप उड़ीसा से कौन से इलाके से बोल रही हैं? जी वही भुवनेश्वर से बोल रहे हैं। भुवनेश्वर से बोल रही हैं? हाँ जी हाँ जी बताएं, क्या जानना चाहते? मेरे को मैंने 1 साल पहले मेरे को घुटनों में काफी दर्द होनी शुरू हो गई थी। जी जी। तो मैं फिर एक्सरे वगैरह कराया जी। तो डॉक्टर बोले कि गैप आ गया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब 1-2 साल के बाद जब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओहो। तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो मैंने फिर आपका प्रोग्राम देखा, फिर मैंने लेनी शुरू कर दिया जो कैप्सूल, 2 कैप्सूल डेली। जी कुलदीप जी, एक चीज बताएं, आपने कोई इलाज कराया, कोई ट्रीटमेंट ली, इसके लिए कुछ किया आपने जो ऑपरेशन के लिए? मैंने मेडिसिन 6 महीने खाई होगी जी। उन्होंने दी, बोले ये 6 महीने खाइए, उसके बाद अगर अच्छा ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना मतलब पक्का ही है। पक्का ही है, मतलब कि उन्होंने आपको एक वो हरी झंडी दिखाई दी थी और आपने करीब सरेंडर कर दिया था? नहीं, मैंने सरेंडर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, घुटने चेंज मैंने नहीं करने हैं, मैं और कोई सोल्यूशन निकालूंगी और ही डॉक्टरों को दिखाऊंगी। ऐसे करके फिर मैं केयर वर्ल्ड देखती रहती हूँ। अच्छा जी। फिर आपका प्रोग्राम देखा तो मेरे को थोड़ा जैसे लगा कि कुछ होगा ठीक। जी जी। तो मैंने 1.5 महीना हो गया खा रही हूँ जी। तो मेरे को काफी फर्क है। काफी फर्क। अब ये तो विश्वास आ गया कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा कभी? हाँ नहीं, ऑपरेशन तो कराना नहीं है अभी, और 1.5 महीना खा लेंगे, देखते हैं फिर 3 महीने में क्या होता है। 3 महीने में बहुत कुछ होगा कुलदीप जी। अगर आपकी कंडीशन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रखी है तो थोड़े लंबे समय तक खाना पड़ेगा इसको, कम से कम साल भर खाइए। और उसके साथ इसके साथ आर्थराइटॉल को ऐड करें और साथ साथ सूजीज का स्प्रे करें। आप बिल्कुल बढ़िया चलेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी लाइफ के अंदर। और कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आ गया है कि कभी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मैं मानता हूं कि आपने नहीं कराना था, लेकिन जब इंसान दर्द से परेशान होता है, लाचार होता है, वो लास्ट में कहता है चलो यार कम से कम करते हैं, अपाहिज बन के नहीं बैठेंगे। मतलब जी। जो पहले मेरे को दर्द होता था जी। मतलब रात को नींद भी नहीं आता था जी। करवट बदलने के टाइम में दर्द, अगर घुटना मोड़ लिया तो दर्द, सीधा रख लिया तो दर्द जी, वो सब गायब हो गया है। वो सब गायब हो गया। देखिए कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट। नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम मेरे को ये है कि अगर 2 दिन कहीं सफर चले गए हैं, जी जी, चलना पड़ा ज्यादा जी, तो प्रॉब्लम थोड़ा। तो कुलदीप जी अपने शरीर की वाणी को सुने। वो कह रही हैं कि वहां पर चोट लगी है, चोट जब फ्रैक्चर होता है तो चलते नहीं, आराम देते हैं। वहां पर चोट लगी है अंदरूनी, तो उसको रिपेयर करने का समय दें। एक्सरसाइज के अंदर साइकिलिंग करें, अभी ज़्यादा चलें फिरें नहीं जब तक थोड़ी रिपेयर ना हो जाए वहाँ पे। और ख़ासकर घुटने की एक्सरसाइजेज जो बताई गई हैं उनकी तरफ ध्यान दें। और जैसे मैंने आपको समझाया कि आर्थराइटॉल वाला पाउडर लें जो अंदर से रिपेयर करेगा और अच्छे तरीके से, और सूजीज का स्प्रे करें। फिर धीरे धीरे अपना चलना फिरना बढ़ाएं। और उसके बाद मैं समझता हूँ चलना फिरना क्या, आप दौड़ना शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर हम पूछेंगे कुलदीप जी क्या आप हमारे साथ रेस लगाएंगी? आप कहेंगे जी हाँ जरूर लगाएंगे जी। मेरी एज है 48 जी। तो आपकी तो उम्र भी कुछ नहीं है अभी, आपकी तो उम्र भी कुछ नहीं। बच्चे मतलब 2 बेटियों की मैंने शादी कर ली है। अरे वेरी गुड। और मैं नानी भी बन गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कुलदीप जी आपको। मेरे को उम्मीद है आपकी मेडिसिन से जरूर मेरे को क्योर मैं हो जाऊंगी जी। मुझे आपकी जो प्रोग्रेस है उससे ऑलरेडी समझ में आ गया है कि आपकी कंडीशन आगे इम्प्रूव होगी। लेकिन मैंने जो रेकमेंडेशंस दी हैं उसकी तरफ ध्यान दें। ज़्यादा चले फिरे नहीं है अभी, उसको रिपेयर करने का मौका दें। आर्थराइट प्लस को कम से कम साल भर लें। आर्थराइटॉल 3 से 4 महीने ऐड करें और सूजीज का स्प्रे करें, जिससे आपको इमीडिएट पेन रिलीफ मिलेगा और आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। और इसी तरीके से कॉन्फिडेंटली हमेशा के लिए अलविदा कहें टोटल नी रिप्लेसमेंट को, जो कि घुटने की सर्जरी होती है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, ख्याल रखें अपना। थैंक यू। धन्यवाद कुलदीप जी। और दर्शकों, अगर ये एपिसोड आपने बीच में से देखा है या छूट गया है या फिर मिस हो गया है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि इसका रिपीट टेलीकास्ट आता है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप पुराने एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे। आप जो भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं देख सकते हैं।
डॉक्टर साहब, एक और पेशेंट जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से रिकमेंड कर दिया था, लेकिन उन्होंने जब से अर्थराइट प्लस खाया है, शी इज फीलिंग सो मच गुड। एब्सोल्युटली, उनकी लाइफ बच गई और वो मैं उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में अपने दोस्तों के साथ खेले। मुझे बहुत खुशी होगी ये सुन के। जी डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले आपका कीमती टिप। जी थैंक यू करुणा जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सोच विचार करें, समझें और फिर उसके बाद अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ कि एक जाने माने न्यूरोसर्जन रिटायर हुए और वो इतने जाने माने थे कि सारा देश उनको देख के कहता था, वाह, न्यूरोसर्जन हो तो ऐसा हो। जब भी वो ऑपरेशन करते थे, उनके माथे पे शिकन नहीं होती थी और उनका हाथ बिल्कुल स्मूथ चलता था। लोग हैरान थे कि इतने केपेबल सर्जन हैं, कैसे हुए? और वो कहते थे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसा केपेबल सर्जन पैदा हुआ। तो जब वो रिटायर हो रहे थे तो सारे सेनेटर्स वगैरह, सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपका इतना अमेजिंग करियर था, आपने इस देश को इतना प्राउड किया है, गर्व दिया है इस देश को, इस देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। तो अब आप रिटायर हो गए, आपकी इतनी स्पेशल लाइफ थी, अब आगे क्या करेंगे, क्या सोचा है आपने? क्योंकि आप बहुत ही डायनेमिक इंसान हैं, तो आप तो घर पे तो बैठेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? तो जो उन्होंने जवाब दिया उसको सुन के सारे लोग काफ़ी अचंभित हुए, चौंक गए। तो जवाब कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा, दोस्तों, मैंने काम तो अच्छा किया, मैं जानता हूँ, मैंने जो चीज़ करी वो ज़रूर करी, लेकिन वो करी मैंने अपने माता पिता का कहना सुनकर। मैं आज एक न्यूरोसर्जन बना क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक न्यूरोसर्जन बनूं, लेकिन आज जब मैं रिटायर हो गया हूं, मैं पहली बार ज़िंदगी में वो करूंगा जो मेरा दिल कहता है। मैं सड़क पे खड़े होकर गिटार बजाऊंगा, गाने गाऊंगा, क्योंकि मुझे वो करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर एक बहुत ही सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन एक्चुअली पैदा हुआ था गिटार बजा के गाना गाने के लिए और लोगों को खुशी देने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो बहुत अच्छा न्यूरोसर्जन बन सका, लेकिन उसका दिल जो कहता था वो उसको खुश रखता था। वो सारी उम्र खुश नहीं था, जैसे ही उसने उस बंधन से छूटा, वो अपना मनपसंद काम करना चाहता था। तो मैं भी चाहता हूँ, इस मैसेज से ये समझना चाहिए आपको, इससे सीख ये है कि हमें कभी भी अपने बच्चों को अपनी सोच थोपनी नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है। वो एक बहुत ही खूबसूरत जीनियस अंदर बैठा है, वो डायमंड हर बच्चे के अंदर है, हमें उसको निकाल कर साफ करना है, उसको तराशना है, फिर दुनिया कहेगी कि कितना खूबसूरत और कितना अनमोल हीरा इस देश में एक और पैदा हुआ है। चलिए, आपके साथ हम मिलकर बनाते हैं इस देश के अंदर लाखों करोड़ों खूबसूरत हीरे। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी।